ड्रामे नहीं खत्म होते। जहाँ भी मैं काम कर रहा होता हूँ वहीं काम करने क्यों आती है? इतना बड़ा घर पड़ा, कहीं और जाके पोछा लगा ले। साहब हम तो अपना काम कर रहे हैं, खामखा काहे हम पे चिल्ला रहे हैं? चिल्ला रहा हूँ? सुबह जब मैं अखबार पढ़ रहा था, चाय पी रहा था, तब तुझे वहाँ झाड़ू लगानी थी। कह रही है साहब हट जाओ, झाड़ू लगानी है। जब मैं ऊपर आराम कर रहा होता हूँ तब तुझे अचानक याद आता है बेडशीट दोबारा साफ करके बिछानी है। तो जहाँ मैं होता हूँ तुझे वहाँ पहुँचना जरूरी है। आराम से नहीं रह सकती क्या? अरे हम तो आराम से ही रह रहे हैं। लगता है आप हमको पसंद नहीं करते हैं। एक मिनट, मैं तुम्हें क्यों पसंद करूँगा? नहीं। कहाँ चल रहा है साहब जी और इसके बीच में? मुझे तो लगता है आज ना फंसा ही देगी। कुछ तो बातचीत चल रही है। मेरा मतलब है कि आपको हमारा काम पसंद नहीं आ रहा है। देखो काम तुम अच्छा करती हो, बहुत सफाई से करती हो, लेकिन तुम्हारी दो चीजों से बड़ा परेशान हूं। एक जो तुम मुझे बात बात पे टोकती हो, कभी ये कर लो कभी वो कर लो। दूसरा तुम पता नहीं कपड़े कैसे पहन के आती हो। इसको ढको पल्लू को। जैसा हमारा मर्द दिलाएगा आपका कपड़ा हो तो पहन के आएंगे। तो एक काम करता हूँ ना, कल है ना, कल मैं तुम्हें नई साड़ी नया ब्लाउज ला के दूंगा, वो पहन के घुमा करो। यहाँ मॉडलिंग करने नहीं आई हो, घर का काम करने आई हो। हम कहाँ गुस्सा किए जा रहे हैं? मैं काम का गुस्सा कर रहा हूँ। हाइपर तू मुझे करती है। जा अपना काम कर कहीं हो। अरे जाओ भाई। जा रहे हैं। कभी कभी लगता है ये काम वाली नहीं, ये घर की मालकिन है। जहां देखो जैसे देखो इसका जब दिल करता वो करने लगती है। एक इसका पति है, 6 साल से मेरे यहाँ काम कर रहा है, एक बार भी बंदे ने टोका नहीं है। उसकी ही जिद पे मैंने इसको काम पे रखा। दिमाग खराब कर दिया। अपने रूम में जाके काम करता हूँ यार, वरना फिर यहीं आके परेशान करेगी। तुम चाय बना लो, हमारा माथा खराब मत करो इस आदमी के साथ। क्या हुआ? नहीं फंसा का जाल में? अरे कर ही नहीं पासा। तुम तो बोल रहे थे तुम्हारा सब बड़ा लड़कीबाज है, अय्याश है। हमको तो लगता है ये कुछ नहीं है, मर्द ही नहीं है। हमको तो देखता तक नहीं है आंख उठाकर। अरे बड़ी बकवास कर रही हो यार। अरे हम खुद देखे, मालकिन जाती है ना तो साहब लौंडिया बुलाते हैं घर पे। हाँ अरे काम करने के लिए बुलाते होंगे कोई दूसरा वाला। अरे तुम काहे खामखा उस पर इल्जाम लगा रहे हो? मुझे तो नजर उठा के भी नहीं देख रहा है और तुम कह रहे हो उल्टा ढकने को बोल रहा है। देखो यार बात ऐसी है ना, 1 महीना हो गया है, तुम यहाँ पे सिर्फ बर्तन धुल रही हो, पोछा मार रही हो। अरे हम इसके लिए थोड़ी ना बुलाए थे। कुछ भी करके ना तुम उनको जाल में फंसाओ ताकि हम उनसे पैसा हट सके। समझ रही हो ना? अरे हमरे जाल पर नहीं फंस रहा है वो। अरे वो तो मगरमच्छ ऐसा बनता जा रहा है, फंसना तो दूर की बात है। अब हम बोलते हैं ना कि साहब पैर हटा लो, बोलते तुम जानबूझ के करते हो। बताओ ये सब जानबूझ के ही तो कर रहे हैं, पर उसको कैसे पता चल रहा है? देखो जब तुम अपने काम को अंजाम दोगी ना, बस दिमाग में ये ख्याल रखना कि हमें हमारे बच्चों को सरकारी स्कूल में नहीं बड़े स्कूल में पढ़ाना है। हमारे पास भी तो मोटर बाइक नहीं है। अच्छा लगता है हम दोनों ऐसे ऑटो से आते हैं। हाँ हमारी गरीबी तुम दूर करना चाहती हो ना, ये सब ध्यान में रख के काम करो, तब तुम अपने काम को अंजाम दे पाओगी। अरे दिखाने दुखाने का छोड़ो, ऐसा कुछ करो कि वो लट्टू हो जाए, करीब आ जाए, तब हम तुम दोनों का बनाएंगे वीडियो और करेंगे उनको ब्लैकमेल और ऐठेंगे पैसा। हाँ। तुम क्या चाहते हो? अब गोद में बैठ जाए उनके जाके? हाँ तो बैठ जाओ, चाहे कुछ भी करना पड़े। हाँ, अजीब इंसान हो यार तुम हमारे मर्द हो या उसके? ऐसी बात नहीं है, बस कुछ दिन की बात है यार। ये गरीबी देख देख के ना परेशान हो गए यार। हाँ पता नहीं कब अमीरी आएगी, तो इसके लिए तो ये शॉर्टकट रास्ता अपनाना पड़ा। कब तक ही 12,000 रुपया पे काम करेंगे? ये तुम्हारे शॉर्टकट के चक्कर में ना हमारा दिमाग खराब हो रहा है। हम नहीं कर सकते ये लेने मिलेन छोड़ो। आप जब दो कमा रहे हैं, 2 रोटी खा रहे हैं, बस बहुत है इतना। अरे बाबू इतनी जल्दी हार मत मानो। अब 1 महीना निकल गया, बस कुछ दिन और निकाल लो। अब मैं तो कहता हूँ आज ही कुछ ऐसा कर दो यार कि इस सब चीजों से छुटकारा मिल जाए। तो आखिरी बार तुम्हारी कहने पे हम तैयारी कर रहे हैं, इसके बाद कुछ नहीं कर रहे। हाँ हम हमारा वीडियो तैयार रखते हैं, ठीक है? तुम कुछ करो। हाँ ठीक है, तुम जाओ। हाँ हमारा दिमाग खराब करके रख दिया। हम क्या करें? अब तो कुछ साहब जल्दी आइए साहब। हमका डर लग रहा है। क्या हो गया? चिल्ला क्यों रही हो? साड़ी में कॉकरोच घुस गया साहब। हमका बहुत डर लगता है कॉकरोच, आप निकाल दीजिए ना प्लीज साहब। हम हाथ जोड़ते हैं आपके। ठीक है, तुम्हारी साड़ी में से कॉकरोच निकालो। हाँ निकाल दो। क्या कर रहे हैं साहब? टाटा काय मार रहे हैं आपका? अब
हम अपने आप को अमीर समझते तो हमको कुछ भी करेंगे आप। हाँ, हम गरीब लोगों के साथ। अभी रुकिए, आपको सबक सिखाते हैं। हम अपने पति से कह के आपकी सारी हेगड़ी निकलवाते हैं अभी। अजी सुनते हो? बुलाओ बुलाओ, मैं भी देखूं। अजी आइए ना, क्या कर रहे हैं उधर? कहाँ हुआ, कब से चिल्लाई जा रही हो? अरे अपने मालिक को देखिए, हमको बिना बात का चाटा मार रही है। मालिक आपने हमारी बीवी को चाटा मारा। अब देखो हम आपके साथ क्या करते, पुलिस केस करेंगे तब देखना क्या होता है तुम्हारे साथ। हाँ अभी रुको, बताता हूँ। मालिक हमको क्या चाटा मारे? तुम दोनों जो प्लानिंग कर रहे थे ना अभी थोड़ी देर पहले कि कैसे मुझे ब्लैकमेल करके पैसे हटने हैं, वो सब मैंने वहां से सुन लिया था। देखो जब तुम अपने काम को अंजाम दोगी ना, बस दिमाग में ये ख्याल रखना कि हमें हमारे बच्चों को सरकारी स्कूल में नहीं बड़े स्कूल में पढ़ाना है। हमारे पास भी तो मोटर बाइक नहीं है, अच्छा लगता है हम दोनों ऐसे ऑटो से आते हैं। हाँ, हमारी गरीबी तुम दूर करना चाहती हो ना, ये सब ध्यान में रख के काम करो, तब तुम अपने काम को अंजाम दे पाओगी। अरे दिखाने दुखाने का छोड़ो, ऐसा कुछ करो कि वो लट्टू हो जाए, करीब आ जाए, तब हम तुम दोनों का बनाएंगे वीडियो और करेंगे उनको ब्लैकमेल और ऐठेंगे पैसा। तुम क्या चाहते हो? अब गोदी में बैठ जाए उनके जाके? हाँ, अब तो बैठ जाओ, चाहे कुछ भी करना पड़े। हाँ, अजीब इंसान हो यार तुम हमारे मर्द हो या उसके? ऐसी बात नहीं है, बस कुछ दिन की बात है यार। वो गरीबी देख देख के ना परेशान हो गए यार। हाँ, पता नहीं कब अमीरी आएगी, तो इसके लिए तो ये शॉर्टकट रास्ता अपनाना पड़ा। कब तक ही 12,000 रुपया पे काम करेंगे? क्या प्लान था तुम्हारा कि तुम साहब को उकसाओ, साहब तुम्हारे साथ कोई गलत हरकत करेंगे, मैं बना लूंगा वीडियो और फिर उसके बाद ब्लैकमेल करके लाखों कमा लेंगे। अरे शर्म कर ले, 6 साल से काम कर रहा मेरे यहाँ, उसके बदले तूने ये सिला दिया मुझे? अरे नहीं साहब, आप गलत समझ रहे हैं। हम काहे ऐसी हरकत करेंगे? इसने नमक खाया आपका, नमक हराम ही काहे को करेगा? हमारे तो मन में ऐसा कुछ आया ही नहीं। चुप, बिल्कुल बिल्कुल चुप। जितना गुनहगार वो है उतनी गुनहगार तुम भी हो। अरे शर्म करो, तुम तो एक औरत हो ना, और औरत के लिए सबसे बड़ी उसकी इज्जत होती है, और चंद पैसों के लिए तुम ये सब कुछ करने को तैयार होगे? अगर वो पैसों का लालची था तो कम से कम तुम तो मना कर देती, बोलती नहीं ये सही नहीं है, लेकिन तुम भी उसकी साजिश में उतनी शामिल थी। लेकिन अब बहुत हुआ, अब मैं तुम दोनों को करूंगा पुलिस के हवाले, समझे? साहब पुलिस के हवाले मत करो, हम 6 साल से काम कर रहे हैं, कभी हम गद्दारी नहीं किए, ईमानदारी से काम कर रहे हैं ना साहब। अब आप खुद सोचिए, अब हमेशा कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं? इसकी वजह से ही लालचे हो रहे थे साहब, हमको बोले कि बहुत पैसा चाहिए, ये सब करते हैं। सच कह रहे हैं साहब। अरे तो हम पे इल्जाम डाल रहे हो? हमने तो कुछ नहीं कहा था तुम्हें, तो ऐसा तुम्हारा ही प्लान था, हम कुछ नहीं कहे थे। झूठ मत बोलो। कुछ नहीं कहते, कुछ नहीं कहते। तुम ही तो कह रहे थे कि 10-12 हज़ार रुपए में क्या होता है, बच्चों को पढ़ाना है। और तुम्हारा मेकअप, तुम्हारा सारा, तुम सैंडविच खाती हो, हमको समोसा खाने को नहीं मिलता। 10 बार सोचते 10 रुपये कैसा खर्चा करें? अरे तुम रहने दो, हमारा सैंडविच तुम्हारा फर्ज बनता है, पति हो तो हम काहे काम करेंगे इधर? चुप, बिल्कुल चुप। तुम दोनों के मुंह से अब एक शब्द नहीं निकलना चाहिए। शुक्र मनाओ कि पुलिस नहीं बुला रहा, वरना पूरी जिंदगी जेल में चक्की पीसनी पड़ेगी, और कोई छुड़ाने वाला भी नहीं होगा तुम दोनों को। तुम दोनों की भलाई इसी में है। निकलो मेरे घर से। सुना नहीं? अब सुनता रही हो, चलो यार। अरे तुम्हारा तो हमको नहीं जाना तुम्हारे साथ। अरे सुनो, भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। मुझे काम वाली की कोई भी जरूरत नहीं थी। रामू के कहने पे मैंने उसकी घरवाली को रख लिया, लेकिन यहाँ तो कुछ और ही खिचड़ी पक रही है। बताओ, मुझे ब्लैकमेल करके मुझसे पैसा हटा चाहते हैं। हद है यार, आज के बाद किसी पे ऐसे यकीन ही नहीं करना।